परियों की दुनिया का सबसे हसीन, सबसे रोशन और सबसे जादुई इलाका नौरिस्तान कहलाता था। ये सुल्तनत आसमान से ऊंची पहाड़ियों पर बनी हुई थी, जहां रोशनी कभी कम नहीं होती थी। यहाँ के दरख्तों के पत्ते शीशे की तरह चमकते, झीलों का पानी चांद की सौंधी रोशनी सा छलकता और हवाएं इतनी महक से भरी होती थी कि कोई भी परी बस एक सांस लेकर ही मुस्कुरा पड़ती। इस जादुई सुल्तनत की सबसे अक्लमंद और सबसे खूबसूरत परी का नाम अमाया था। उसकी जुल्फों में सितारे जलते लगते और उसके चेहरे की रोशनी के आगे चांद भी शर्मा जाता। लेकिन अमाया की सबसे अनमोल चीज उसके हुस्न या परों की चमक नहीं, बल्कि उसका सुनहरी कंगन था। ये कंगन सदियों पुराना था। परियों की मालिका ने खुद अमाया को ये अमानत दी थी, एक नायाब जादू से भरा हुआ कंगन। इस कंगन में एक अजीब लेकिन बहुत ही दुर्रंदेश कुव्वत थी। जब भी कोई अमाया के सामने झूठ बोलता, कंगन हल्की सी कनक की आवाज निकालकर चमक उठता। इस आवाज का मतलब होता था कि सच्चाई हवा में लहराने वाली है। इसी जादू की वजह से अमाया सल्तनत की सबसे भरोसेमंद परी बन चुकी थी। जब भी कोई मुसीबत होती या कोई सदियों पुराना राज सुलझाना होता, मलिका अमाया को ही बुलाती। एक रात सुल्तनत की झीलों का पानी पहली बार ढूंढना पड़ गया। दरख्तों के चमकते पत्ते धीरे धीरे अपनी रोशनी खोने लगे। हवाओं से महक गायब हो रही थी। परियों में अफरा तफरी मच गई। मलिका ने सबको बुलाया और कहा, नूरिस्तान की रोशनी चुराई जा रही है। कोई हमारे बीच झूठ बोलकर कुछ छुपा रहा है। सब परियों की नजर एक दूसरे पर पड़ने लगी, पर सच का पता लगाना आसान नहीं था। तभी मलिका की नजर अमाया पर पड़ी। अमाया, सिर्फ तुम और तुम्हारा सुनहरी कंगन सच दिखा सकते हो। अमाया ने सर झुकाकर कहा, मैं सल्तनत को बचाने का वादा करती हूँ। मलिका ए परियान रात के अंधेरों को चीरते हुए पहाड़ियों की तरफ चली। उसके पारों की चमक रात को रोशन कर रही थी। जहां जहां वो जाती, कंगन एक अजीब सी गर्माहट देता, जैसे इससे पता हो कि सच पास ही कहीं छुपा है। आया पहाड़ियों के निचले जंगल में पहुंची, जहां एक पुरानी खंडहर जैसे जगह से हल्का सा धुआं निकल रहा था। यहां उसने एक जवान परी सेलेना को देखा, जो रोशन फूलों को छुपा छुपा कर एक जादुई बर्तन में भर रही थी। सेलेना जादूगरनी ने कहा, अमाया, मैं तो बस इन फूलों का रंग जमा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। उस वक्त कंगन तेज चमक उठा और कनक की आवाज से हवा गूंज उठी। अमाया समझ गई, झूठ का दरवाजा खुल चुका है। सेलेना, तुम सच बताओ, नूरिस्तान की रोशनी कहाँ जा रही है? सेलेना रो पड़ी। मैं मजबूर थी। अंधेरों का मालिक जोराक मुझे धमका रहा था। उसने कहा था कि अगर मैं रोशन फूल ना भेजी तो वो मेरी परछाई तक चुरा लेगा। अमाया का दिल पिघल गया। सेलेना बुराई नहीं, मजबूरी में गिर चुकी थी। अमाया ने अपने कंगन को हाथ में पकड़कर पुरानी मंत्र पढ़ा। सुनहरी कंगन से एक तेज रोशनी निकली, जो आसमान से टकराकर जोरत की कमजोरी तक पहुंची। अंधेरों का मालिक चीख कर पिघल गया और सारी चुराई रोशनी हवाओं में वापस बिखर गई। दरख्त दोबारा चमक उठे, झीलों का पानी फिर चांदनी सा चमकने लगा और नूरिस्तान की हवाओं में पहचानी हुई महक भर गई। मलिका ने अमाया को गले लगाकर कहा, तुम्हारे सुनहरी कंगन ने सिर्फ झूठ नहीं पकड़ा, बल्कि हमारे दिलों को सच से रोशन किया है। परियां ने तालियां बजाईं और उस रात अमाया का नाम नूरिस्तान की तारीख में सुनहरी हर्फों से लिख दिया गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें